अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। सियासत में राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी से कोई हाईजैक नहीं कर पाया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए बीजेपी ने संकल्प सोमनाथ में लिया था। 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर बीजेपी का रथ अयोध्या के लिए चला था। यह अलग बात है कि मंजिल से पहले रथ रुक गया, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति पर जो इंपैक्ट उस रथ यात्रा का पड़ा, उसकी दूसरी मिसाल कहीं नहीं है। 2022 में बीजेपी और सीएम योगी ने फिर रथ पर ही दांव चला है। देखिए टेली सीरीज का यह एपिसोड, पहिया, रिट्रीट ऑफ ओल्ड पॉलिटिक्स। पच्चीस सितंबर 2020, नई दिल्ली। मौका था चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुनील अरोड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। चुनाव आयोग ने अनाउंस किया कि बिहार विधानसभा चुनाव 28 अक्टूबर से शुरू होंगे। उस वक्त कोरोना काल में इतना बड़ा चुनाव दुनिया में कहीं नहीं हुआ था। कोरोना की सेकेंड वेव का खतरा था, लिहाजा बिहार के चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज लगातार जनता के बीच जाने से बच रहे थे। बीजेपी को पता था कि नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चल रही है। कोरोना को मात देने के साथ साथ बीजेपी के सामने चुनौती तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को भी मात देने की थी। इसलिए बीजेपी ने जेडीयू से गठबंधन के बावजूद आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया। और आत्मनिर्भर रथ के नाम से 110 डिजिटल वाहन बिहार की सड़कों पर उतार दिए। दो 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में जेडीयू 115 और बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी के 110 डिजिटल रथ 110 विधानसभाओं को नापने लगे। तो दूसरे रास्ते से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। देश भूखा मर रहा है। एलईडी स्क्रीन पर मोदी और नीतीश सरकार के कामकाज का प्रचार हो रहा था। म्यूजिकल ग्रुप देशभक्ति गाकर राष्ट्रवाद का संचार कर रहा था। बिना किसी मंच और बिना किसी हेवी साउंड सिस्टम के बीजेपी रिमोट और नक्सल इलाके में भी पहुंच रही थी। नतीजे आए तो साबित हो गया कि बीजेपी का आत्मनिर्भर डिजिटल रथ का प्रयोग हिट नहीं, सुपर हिट रहा। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 110 सीटों पर लड़ रही बीजेपी ने 74 सीटें जीती। नीतीश कुमार की जेडीयू को बिहार की जनता का अपेक्षित आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन बीजेपी के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन की वजह से वो फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। आजकल के रथ तो डिजिटल तो होते ही हैं, लेकिन लगभग सारी सुविधाओं से युक्त होते हैं। उसमें काम की भी सुविधाएं सारी होती हैं, आराम की भी सुविधाएं सारी होती हैं। तो नेता एक रथ के माध्यम से एक लंबे समय तक लगातार बिना रुके, बिना कहीं और गए या आराम के लिए लौटे, चुनाव प्रचार लगातार कर सकता है। बीजेपी के चुनाव रथ की कामयाबी का लोहा विपक्ष भी मानता है। बीजेपी का डिजिटल इलेक्शन व्हीकल किसी स्टार प्रचारक से कम नहीं है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के असेंबली इलेक्शन में वोट पड़ता, उससे पहले बीजेपी के चुनाव रथ पर हमले शुरू हो गए। बीजेपी ने इन सारे हमलों के पीछे टीएमसी का हाथ बताया, लेकिन घटनाएं रुकी नहीं। बीजेपी को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा। टीएमसी ने चुनाव जीत लिया। बिहार विजय और बंगाल पराजय के बाद अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश।
यहाँ जीत का मतलब 2024 में हैट्रिक से जुड़ा है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 दिसंबर 2021 को मथुरा पहुंचकर एक बार फिर रथ यात्रा का आगाज कर दिया। नाम रखा जन विश्वास यात्रा। TV9 भारतवर्ष ने योगी आदित्यनाथ से उसी रथ पर बातचीत की। 2019 में वो और बबुआ ने जुटाने का प्रयास किया था, जनता ने ठुकरा दिया। जनता का आशीर्वाद, जनता जनार्दन का आशीर्वाद केवल भारतीय जनता पार्टी को है और भारतीय जनता पार्टी को ही वो प्राप्त है। रथ यात्रा के जरिए दिल्ली जीतने का बीजेपी का प्लान बहुत मजबूत है। 6 अलग अलग रूट पर रथ यात्राएं निकालकर बीजेपी यूपी की हर विधानसभा को कवर करेगी। अलग अलग जगहों पर इन रथ यात्राओं में केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री भी सवार होंगे। सूत्रों के मुताबिक सभी रथ यात्रा का समापन लखनऊ में होगा। तो चुनाव प्रचार के जितने भी तत्व हैं, जितनी भी जरूरी चीजें हैं, वो एक रथ यात्रा में और रथ में पूरी हो जाती हैं। और अब चूंकि उसमें उनको अब सब डिजिटल बना दिया गया है, इसलिए उनमें संचार की भी सुविधाएं होती हैं, उसमें टीवी होते हैं, उसमें कहीं से भी उसमें अब तो शूटिंग की भी सुविधा होने लगी है, उसी में प्रेस इंटरव्यू भी किए जा सकते हैं। तो समय के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये रथ बहुत ही एक चुनाव युद्ध के एक प्रमुख रथ और आप कह लें कि उपकरण के रूप में और हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 2016 के नवंबर महीने में समाजवादी पार्टी को चुनाव हराने के लिए अमित शाह ने सहारनपुर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी। वो मिशन तो बीजेपी ने पूरा कर लिया। इस बार फाइट टफ माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों नेताओं की रैलियों में भीड़ जुट रही है। दोनों रथ पर सवार हैं, दोनों मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। देखने वाली सियासत है कि विजय पथ पर किसका रथ जल्दी पहुंचता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।